जो कृप हैं, कृपाचार्य, ये इनके कुल पुरोहित होते हैं जो धनुर्विद्या में बहुत माहिर हैं। और कृपी हैं जो उनकी बहन हैं, जो बाद में जाकर द्रोणाचार्य हैं उनकी पत्नी बनती है। यानी इनके कुल पुरोहित का जो पद है मिलता है कृपाचार्य को। कुल पुरोहित की बहन जो हैं कृपी, उनके साथ विवाह हो जाता है द्रोणाचार्य का। और द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं उनका नाम है अश्वत्थामा, वो गुरुपुत्र हैं। ये सभी पात्र ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले अब मैं बताता हूं कृप और कृपी के जन्म की कथा। जब महाराज शांतनु विरह में भटकते थे गंगा जी के, तो उन दिनों में वो जंगल में जा रहे थे किसी स्थान पर, तो वहां वे एक जगह एक बच्चे को देखते हैं, दो बच्चों को देखते हैं, जुड़वा बच्चे हैं, एक है लड़का एक लड़की। तो इन दोनों बच्चों को देखते हैं तो ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ कमंडल भी है, यहाँ पर तपस्या करने का सामान भी मौजूद है, वस्त्र भी हैं किसी तपस्वी के। तो ये किसी तपस्वी के पुत्र पुत्री मालूम होते हैं। तो उन्होंने ये बच्चों को उठाया और अपने कुल पुरोहित को सौंप दिया। और जब कुल पुरोहित ने पता लगाया तो ये एक ऋषि हो गए हैं गौतम। ऋषि गौतम के एक पुत्र हो गए हैं शरद्वान। शरद्वान बहुत तपस्वी थे और धनुर्वेद के माहिर थे। धनुर्वेद में बहुत उनका मन लगता था, वो उसी में तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र ने सोचा कि इनकी तपस्या को भंग कर दें, नहीं तो ये मेरे पद को प्राप्त कर लेंगे। तो उन्होंने अप्सरा को भेजा इनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा आती है महीन वस्त्र धारण करके और उन्हें लुभाती हैं। तो जिससे प्रभावित होकर थोड़ा सा मोहित हो जाते हैं, परंतु वे पुनः तपस्या में लीन हो जाते हैं। उससे उनका वीर्य स्खलित हो जाता है, जो वो उठाकर एक सरकंडे के ढेर के ऊपर डाल देते हैं। उस सरकंडे के ढेर पर वीर्य के उस बूंद के गिरने से उसके दो भाग हो जाते हैं उस वीर्य के, जिससे एक भाग में एक पुत्र जन्म लेता है, दूसरे भाग में पुत्री जन्म लेती है। जो पुत्र जन्म लिया वो कृप है और जो पुत्री ने जन्म लिया वो कृपी है। महाराज शांतनु उन दोनों बच्चों को लेकर जब आते हैं, सभी पूछते हैं कि ये बच्चे कौन हैं। तो महाराज शांतनु बताते हैं कि ये मेरे ही पुत्र और पुत्री हैं, ये मुझे कृपा से ही मिले हैं। तो कृपा से ही मिलने के कारण इनका नाम कृपा हो गया और उनकी बहन का नाम हो गया कृपी। तो इस प्रकार कृप और कृपी का जन्म होता है, जो आगे चलकर कुल पुरोहित का पद संभालते हैं। और जो बच्चे हैं ये कौरव और पांडव, इनको शिक्षा व्यवस्था करते हैं, इनको धनुर्वेद की शिक्षा देते हैं।